दोस्तों, भारत में टेलीविज़न के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास से ही शुरू होती है। आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही कई बातें याद आ जाती हैं। भले ही आज टीवी चैनल्स पर कार्यक्रमों की भाड़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच को टक्कर दे पाना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन की स्थापना एक प्रशिक्षण के तौर पर दिल्ली में 15 सितंबर सन 1959 को हुई थी। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, उस समय का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे होता था। पहले इसका नाम टेलीविज़न इंडिया दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। सन 1959 में शुरू होने वाले दूरदर्शन का 1965 में रोजाना प्रसारण प्रारंभ हुआ। 5 मिनट न्यूज बुलेटिन भी इसी साल से शुरू हुआ। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत के प्रसारण के दौरान हर शनिवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था और लोग सड़कों पर अपनी यात्रा रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान नहीं करते थे। कार्यक्रम के दौरान लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीपक जलाकर रामायण का इंतजार करते थे और एपिसोड के खत्म होने पर बाकायदा प्रसाद बांटी जाती थी। 1975 तक यह सिर्फ 7 शहरों तक ही सीमित था। दूरदर्शन की विकास यात्रा प्रारंभ में काफ़ी धीमी रही, लेकिन 1982 में रंगीन टेलीविज़न आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर ज़्यादा बढ़ा। इसके बाद एशियाई खेलों के प्रसारण ने इस दिशा में क्रांति ही ला दी। 2 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय चैनलों के साथ दूरदर्शन के कुल 21 चैनल प्रसारित होते थे। 14,000 जमीनी ट्रांसमीटर और 46 स्टूडियो के साथ यह देश का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। साल 1966 में कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए दूरदर्शन देश में हरित क्रांति लाने का सूत्रधार बना। कृषि दर्शन सबसे लंबा चलने वाला दूरदर्शन का कार्यक्रम है। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को बुलंदियों पर पहुंचाया। अगर विज्ञापनों की बात करें तो मिले सुर मेरा तुम्हारा जहां लोगों को एकता का संदेश देने में कामयाब रहा, वहीं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज से अपनी व्यवसायिक क्षमता का लोहा भी मनवाया। साल 1982 में रंगीन दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। 3 नवंबर 2003 में दूरदर्शन का 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल शुरू हुआ।